हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नरिशिंग जीनियस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। उसमें हम करियर कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या क्या रोल्स होते हैं, इंडस्ट्री कैसी है, डिमांड एंड ग्रोथ कैसा है, हम सब कुछ जानेंगे। सो स्टे ट्यून टू द वीडियो, वॉच इट टिल द वेरी एंड। हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज बताइएगा सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड वी कैन डिलीवर द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू वांट टू वॉच। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला, कौन से रोल्स होते हैं डेटा इंजीनियरिंग एनालिटिक्स में, आखिर होता क्या है। सबसे पहला रोल डेटा इंजीनियर्स वो लोग होते हैं जो कि हमारे पास जब रॉ डेटा होता है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ वेबसाइट है या कोई ऐप है या कोई फॉर्म के थ्रू हमारे पास कंटेंट आ रहा है, कोई डेटा आ रहा है, लेट्स सपोज वीडियोस, इमेज, कमेंट्स में टेक्स्ट आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है, वो हमने डेटा हमारे पास रॉ फॉर्म में आ रहा है, उसको क्लीन करके उसको इस जगह पर स्टोर करना, वो जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम रॉ डेटा टू द लास्ट एंड पॉइंट, लास्ट स्टोरेज पॉइंट को डेटा पाइपलाइन कहते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं। वो काम पूरा डेटा इंजीनियरिंग वाले लोग देखते हैं। इसके थ्रू हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक रॉ डेटा से हमारे पास फाइनल फॉर्म में यूजेबल डेटा आ जाता है। सेकंड पार्ट ऑफ द डेटा इंजीनियरिंग इज डेटा एनालिसिस। अब जो हमारे पास जो रॉ डेटा जो मैंने क्लीन करके हमारे पास डेटा स्टोर करके आ गया, अब उस डेटा को हम यूज करते हैं एक रिपोर्ट बनाने में, उसको एनालाइज करने में एंड उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करने में कि उसके थ्रू हम कुछ मीनिंगफुल डिटेल्स, कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके थ्रू हमें हम अपने आप को, हम अपने बिजनेस को भी हेल्प कर सके ग्रो करने के लिए। दैट्स व्हाट हाउ वी हेल्प। सो हम उसको एक जो डेटा आता है उस डेटा को हम अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एंड वो रिपोर्ट हम अपने मैनेजर्स, हम अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं। उसके थ्रू पूरी टीम बैठती है एंड हम समझते हैं कि उसमें थ्रू हम कहाँ से कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं और हम कैसे बेटर कर सकते हैं बिजनेस को भी और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी। सो दैट्स व्हाट डेटा एनालिसिस डू। थर्ड इज बिजनेस एनालिस्ट। अब वो और डेटा एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम है, बट द प्रॉब्लम इज डेटा एनालिसिस का मेन काम डेटा से खेलना होता है, बट बिजनेस एनालिसिस का मेन काम जो डेटा जो निकला, जो इनसाइट्स निकले, उससे बिजनेस को कैसे इंप्रूव करें, ज्यादा फोकस बिजनेस पे होता है। वहां पर डेटा आया, हमने उसके इनसाइट्स पे फोकस किया और हमने उसको प्रेजेंट किया, उसमें से क्या निकालना है, कैसे निकालना है, बिजनेस को कैसे इंप्रूव करेंगे, उसका पार्ट बहुत कम है। एट द सेम टाइम बिजनेस में जो डेटा एनालिसिस करके आ गया, अब वो डेटा एनालिसिस को हमको थोड़ा सा ध्यान देके उसमें से बिजनेस में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ज्यादा फोकस बिजनेस पर है, वो बिजनेस एनालिसिस। सो डेटा एनालिसिस का ज्यादा फोकस प्रेजेंटेशन पे, एट द सेम टाइम बिजनेस एनालिसिस का ज्यादा फोकस कम्युनिकेशन पे एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पे होता है। फोर्थ पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द साइकिल, ऑल ऑफ द चेन इज मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंटिस्ट। नाउ द रोल इन्वॉल्व्स कि हमारे पास जो डेटा आया, जो एनालिसिस आया, उस वही डेटा को यूज करके हम एक प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाते हैं, जिसके थ्रू हम कुछ एनालिसिस कर सके, जिसके थ्रू हम और ज्यादा फोरकास्ट कर सके, प्रेडिक्ट कर सके कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाले हैं, हम वो कैसे कर सकते हैं। वो सब मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंटिस्ट के थ्रू होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जनरली लोगों को ये लगता है कि फ्रेशर को अगर डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे तो हो जाएगा, बट द चांसेस आर वेरी लेस। अगर आपको एडिशन नहीं आता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, तो आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कैसे करोगे। सिमिलरली यू कैन नॉट गेट डायरेक्टली फ्रेशर जॉब फॉर डेटा साइंटिस्ट। होता है, बट लेट्स से अगर 100 जॉब डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस की है, तो एक जॉब मिल सकती है डेटा साइंटिस्ट वाले को, विच इज वेरी वेरी हार्ड टू डू। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस ढूंढती है। तो सबसे पहले इन 3 चीजों पर फोकस करो, आपको जो सही लगे वो, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड इनटू डेटा साइंटिस्ट रोल इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। अब बात कर लेते हैं कुछ सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सैलरी रेंजेस आर ऑलमोस्ट सेम। फॉर डेटा इंजीनियर इट्स अराउंड 5 to 15 lakhs per annum based on experience. Similarly for data analysis is 3 to 7. Similarly for business analyst is 4 to 8 around. Similarly for data scientist is 15 to 30 lakhs per annum if you have enough experience, considering you have at least 2-3 years of experience. उसके बाद otherwise you can get around 8 to 10 around in initial fresher salary, but चांसेस आपके डेटा साइंटिस्ट जॉब लगने के बहुत कम है, अनलेस आपने वो 3-4 साल कॉलेज के पूरा का पूरा फोकस करके सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंटिस्ट पर अपने मेहनत करी है, आपने उस पर काम किया है, उस निश में आपने उतना डेवलप किया है, उतने आपके पास प्रोजेक्ट्स है, उतने पास आपके पास नेटवर्क्स है, फिर जाके पॉसिबिलिटी आपके लिए खुलेगी कि आप उसको परस्यू कर सको एज अ फ्रेशर। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज डिमांड एंड ग्रोथ। सो इंडिया में आईटी एंड डेटा बहुत ही बूम कर रहा है, ज्यादातर लोग वही परस्यू कर रहे हैं क्योंकि उसी की जरूरत है। स्टिल वी have a very less number of actual qualified data engineers, data analysts and data scientists. So ये बहुत अच्छी opportunity है, we can move forward in this. At the same time हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, e-commerce, finance, healthcare, IT services, education, जहाँ पर data scientist and data engineering services का बहुत ज़्यादा importance
होता है। जो डेटा हैवी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर ज्यादातर यूज होता है डेटा इंजीनियर्स एंड डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिसिस का। द डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रोन एट अराउंड $3 billion within next 2 years with a compound annual growth rate of around 30%, which is huge. And the adoption of and data analytics in India is driven by the government's initiatives, data privacy regulations and the need for data driven decision making. So सब अवेयर हो रहे हैं, सबको पता है कि आगे चल के डेटा इज द फ्यूचर। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने भी ये बोला था, डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू करेंसी। So everyone knows the importance of data, so we'll need more and more data professionals. So if this is what excites you, डेटा से खेलने में मजा आता है, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करने में, मीनिंगफुल इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करने में अगर मजा आता है, यू कैन डेफिनेटली परस्यू दिस करियर। इट्स नॉट ऑलवेज ओनली अबाउट कि अगर कोडिंग आता है तभी आ सकते हो। बिजनेस एनालिसिस में यू माइट नीड नॉट दैट मच लेवल ऑफ कोडिंग, थोड़ा बहुत समझ आनी चाहिए बट कंपेरेटिवली वेरी लेस। सो अगर आपके पास कोडिंग का अगर डेफिसिट है, अगर आपको कोडिंग में इतना मजा नहीं आ रहा है, दिस कैन बी अ करियर फॉर यू। इसमें आप करियर बना सकते हो। कोडिंग ही जरूरी नहीं है इसके लिए, कोडिंग भी अ पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप, एजुकेशन एंड स्किल्स। कमिंग टू द एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी हो तो बेटर है। अगर नहीं है एंड फिर डोमेन स्विच कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट बेसिक लेवल का नॉलेज तो होना ही चाहिए। बट बैचलर्स डिग्री होगा तो कंपेरेटिवली बहुत ईजी रहेगा। एट द सेम टाइम अगर मास्टर्स परस्यू कर रहे हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट विल गिव यू एन कॉम्पिटिटिव एज in the learning point of view. बट अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस अगर होने स्टार्ट हो जाए, अगर आप जॉब करते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। बट इफ यू परस्यू जॉब तो आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड फिर एक्सटर्नली भी आप अगर मास्टर्स डिग्री परस्यू करोगे, दैट इज ऑल्सो डूएबल। सो यू टू चूज व्हाट यू वांट टू डू। बैचलर्स इज कंपल्सरी, मास्टर्स is optional. You can still get a job without the master's degree. At the same time, you also have to keep learning through online courses and certifications. Many online platforms such as Coursera, edX, Udacity, many more options are there for you to pursue any kind of certification. तो आप वो continuously learn करिए, continuously सीखिए, अपने आप को एक edge दीजिए उस टेक्नोलॉजीज के ऊपर एंड पोर्टफोलियोज बनाइए, so that you can get a job very easily comparatively. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि आप परस्यू कैसे कर सकते हैं करियर को। मतलब आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्यों सीखना पड़ेगा, कब तक सीखना पड़ेगा और आपको क्या क्या चाहिएगा। सबसे पहला कि आपको पाइथन बेसिक लेवल का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, डेटा मैनिपुलेशन रिलेटेड आना चाहिए। आर आएगा तो भी चलेगा, आर इज ऑल्सो कोडिंग लैंग्वेज जो कि डेटा में यूज होती है, बट पाइथन इज मोर प्रेफरेबल। एट द सेम टाइम देन यू कैन गो विथ एसक्यूएल, देन यू कैन गो विथ डेटा वेयरहाउसिंग टेक्नोलॉजीज सच एज स्नोफ्लेक। उसके बाद यू विल ऑल्सो नीड डेटा प्री प्रोसेसिंग और डेटा पैरेलल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज हडूप, स्पार्क, पाईस्पार्क। देन यू विल नीड डेटा विजुअलाइजेशन टूल सच एज टैब्ल्यू, एक्सेल, पावर बीआई, गूगल लुकर स्टूडियो. This will help you to get started. You have to also learn some of the few databases, Postgre or MySQL maybe. You can also choose to go with NoSQL databases if you are interested. This is too much technical, but अगर आपको इस सब के बारे में नहीं पता है, no need to worry. इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा impossible नहीं है. आप आराम से जाके रिसर्च कर सकते हो, सीख सकते हो. बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोज है. So you can research on this and learn all of this जितना हो सके उतना, and then you can be job ready for this. Generally the problem is कि जो कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ एक चीज को लेकर स्पेशलाइज नहीं कराया जाता. वो सब कुछ आपको सिखाएंगे. वो आपको IoT, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वो आपको सब कुछ सिखा देंगे. आपको 2 नई फील्ड के बारे में भी ओपन इलेक्टिव्स, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेके वो भी आपको सिखा देंगे. आपको वो कोई एक चीज पकड़ा कर रगड़ कर नहीं कर पाएंगे, तो आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे. सो आपको खुद से इनिशिएटिव लेना है कि आपको क्या परस्यू करना है, एंड वो जब डिसाइड करो उसके बेसिस पे आपको आगे आगे बढ़ना है और आगे आगे आपको सीखते रहना है. लर्निंग इज द की. लर्निंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. लर्निंग नहीं करोगे तो दूसरे आपको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. उससे अच्छा एंजॉयमेंट को सब्स्टिट्यूट करके लर्निंग डालो. उसके बाद वंस यू लर्न द स्किल्स, सेकेंड स्टेप इज बिल्ड द पोर्टफोलियो. प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट करो. कोशिश करो कि इंटर्नशिप्स मिले. इंटर्नशिप करना परस्यू करो रियल टाइम में, कॉलेज में. मे बी अगर कॉलेज आपकी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है तो वहां से, अदरवाइज रीच आउट करो. इंटर्नशाला पर रीच आउट करो, लिंक्डइन पर रीच आउट करो कंपनीज को. अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ. अलग अलग प्रॉब्लम लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो. नेटवर्क बनाओ. जो आपके सीनियर्स है, डेटा एंथुसियास्ट जो है या डेटा में जो जॉब कर रहे हैं, उनके साथ कोशिश करो, या तो जिनके पास एक्सपीरियंस है जो कि आपके ही कॉलेज वाले थे. लेट्स से यू आर इन 3rd ईयर, किसी ने 4th ईयर के
बाद कोई कॉलेज में से उन्होंने डेटा का कोई जॉब ले लिया, डेटा इंजीनियरिंग मान लो उन्होंने परस्यू कर लिया, अब उनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनसे रीच आउट करो, उनसे पूछो कि आप क्या क्या सीखते हो, आप क्या कैसा जर्नी रहा है, मुझे सीखना है, क्या मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करते हो, मुझे थोड़ा बताओ, मैं खुद अपने आप से करता हूँ या करती हूँ। वैसे करके आप आगे बढ़ सकते हो, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको समझ भी आएगी, एंड आप खुद से भी जो वो कर रहे हैं, जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो जो कर रहे हैं वो भी आप परस्यू कर सकते हो, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो।